हाय एवरीवन, मेरा नाम है CS हर्षदीप सिंह नरूला एंड आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो हम ना पूरा प्रोसेस जानेंगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। आप एंड तक देखिए वीडियो, आपको बताऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इंडिया में फॉलो होता है। तो नंबर वन में हमें क्या करना है, सबसे पहले जब आप ट्रेडमार्क फाइल कर रहे होते हैं, इसका मतलब है आपके पास एक ब्रांड नेम माइंड में है आपके, और आप क्या बिजनेस करने वाले हैं वो भी है माइंड में, तभी आप अपनी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले थॉरो सर्च। तो थॉरो सर्च का मतलब क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर इन डेप्थ सर्च करनी है। तो इन डेप्थ सर्च करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा आईपी इंडिया में। अब लोग अक्सर गलती क्या करते हैं इस केस में, वो यहाँ नहीं जाकर कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं गूगल पर। गूगल पे आप अपना ब्रांड नेम डालने लग जाएंगे ABC। अरे जब गूगल में डालेंगे तो इतने सारे ब्रांड नेम आएंगे, इंडिया में, यूएस के, हर जगह के ब्रांड नेम्स आएंगे, आप सोचिए। और आपको पता ही, आधे से ज्यादा क्या बोलूं, 90% ब्रांड नेम्स रजिस्टर्ड भी नहीं होते। और आप डर जाते हैं, मेरे को ये ब्रांड नेम नहीं मिलेगा, तो आप सोचने लग जाते हैं मैं और कोई बिजनेस करता हूँ या और कोई ब्रांड रखता हूँ। इसके कारण आपके बिजनेस का प्रोसेस, ट्रेडमार्क का प्रोसेस इतना डिले हो जाता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस का, वो भी आप कर नहीं पाते। तो सबसे बढ़िया आइडिया ये नहीं है। आपको क्या करना है, पब्लिक सर्च पोर्टल पे जाना है। पब्लिक सर्च पोर्टल पे आपको सर्च करना है अपना ब्रांड नेम जो आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर पब्लिक सर्च पोर्टल पे आईपी इंडिया के ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, भारत सरकार के पोर्टल पे आपको मिलता है कि आपका ट्रेडमार्क अवेलेबल है, देन आप फाइल कर सकते हैं इसको। अदरवाइज आप गूगल पे देख के डर मत जाइए प्लीज। आगे बढ़ते हैं इसको, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। अब ट्रेडमार्क एप्लीकेशन कहाँ फाइल होती है? ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करने के दो तरीके हैं। एक तो आपका है ऑफलाइन, दूसरा है ऑनलाइन। आज की डेट में कोविड के बाद कोई भी ऑफलाइन मोड पे नहीं जाता, सभी फाइल करते हैं ऑनलाइन। और ऑनलाइन मोड पे 10% की छूट भी मिलती है। तो आपकी 4500 रुपए की एप्लीकेशन होगी, जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, अपना ब्रांड नेम, अपने गुड्स की डिस्क्रिप्शन, अपना सारे जितने भी एड्रेस है, ईमेल एड्रेस, तो प्रॉपर अपना लोगो है तो लोगो भी लगाना पड़ेगा। जब आपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल कर ली, तो इसके भी दो तरीके हैं। वैसे आप खुद से भी कर सकते हो और आप एक अटर्नी से भी फाइल करा सकते हो, जैसे मैं एक ट्रेडमार्क अटर्नी हूँ। खुद से करेंगे तो काफी निटी ग्रिटी बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, इसके लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है। तो जैसे मैंने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल कर दी, इसका स्टेटस क्या हो जाता है? अगर आपने लोगो फाइल किया, इसका स्टेटस हो जाता है सेंड टू वियाना कोडिफिकेशन। अगर आपने ये नहीं फाइल करा, लोगो और वर्ड मार्क फाइल किया, तो इसका स्टेटस हो जाएगा फॉर्मेलिटी चेक पास। उसके बाद ये जाएगा कहां पर? मार्क्ड फॉर एग्जाम में। अगर आपका ट्रेडमार्क सब कुछ ये हो जाता है तो आपका एक्सेप्ट हो जाता है ट्रेडमार्क। हाउएवर, अगर तीसरे पॉइंट में बात करें, अगर आपके मार्क फॉर एग्जाम के बाद लगता है कि कोई इसमें ऑब्जेक्शन लगने वाली है, ऑब्जेक्शन के चांसेस हैं, लाइक सेक्शन 91A, 91B या 11(1) में, मतलब आपका नाम किसी से मिलता जुलता है, या आपके नाम जेनेरिक है बहुत, या आपके नाम में ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जो ट्रेडमार्क नहीं हो सकते, तो ये कहाँ जाता है? एग्जामिनेशन में जाता है। ऑब्जेक्शन को हम, ऑब्जेक्शन है एक सिंपल वर्ड, इसका प्रॉपर नेम है एग्जामिनेशन रिपोर्ट। तो आपको क्या करना होता है इसके बाद? रिप्लाई टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट करना होता है। रिप्लाई टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट का टाइम कितने दिन का होता है? 30 दिन का, 30 डेज का। और आपको रिप्लाई अगर 30 दिन में नहीं करते तो आपका ट्रेडमार्क हो जाएगा खारिज, जो कहते हैं अबंडन। तो आपको ये ध्यान रखना है। जब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन रिपोर्ट की, तो एग्जामिनेशन रिपोर्ट में क्या क्या चीजें कॉमन आ सकती हैं? उसमें कॉमन आ सकता है कि आपका जी नेम किसी से मिलता जुलता है, आपका जी बहुत जेनेरिक है, या आपने गलत कुछ फीस पे कर दी है, या आपने कुछ यूजर एफिडेविट नहीं लगाया, तो ऐसी काफी चीजें आती है। और उसको आपको रिप्लाई करना होता है विद इन 30 डेज। और इसका रिप्लाई भी कहाँ जाता है? इसका रिप्लाई भी जाता है ऑनलाइन ही। एंड ऑनलाइन कहाँ पे जाएगा इसका? ये आपके, अगर आपने खुद से फाइल करी है तो आपके पोर्टल से जाएगा, अगर आपने अटर्नी से करवाई है तो अटर्नी के थ्रू जाएगा। जैसे हमने फाइल कर दिया रिप्लाई टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट, या तो आपका क्या होगा? एक्सेप्ट। अगर ऑफिसर, रजिस्ट्रार सेटिस्फाई नहीं होता आपके रिप्लाई टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट में, तो आपकी क्या लगेगी? शो कॉज हियरिंग। तो उस पर स्टेटस क्या आ जाएगा? रेडी फॉर शो कॉज हियरिंग। इसका मतलब है कि आपका मार्क चला गया है अब हियरिंग में। अब हियरिंग का लगता है थोड़ा सा टाइम। जब आपकी हियरिंग लग जाएगी, मैक्सिमम हियरिंग्स कितनी हो सकती हैं? 4। आपकी हियरिंग्स लगी और आपने वहां पे बता दिया अपने मेरिट्स। मेरिट्स मतलब आपने अपना रिप्लाई दे दिया और बता दिया कि मेरा ट्रेडमार्क क्यों नहीं ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मेरा ट्रेडमार्क क्यों एक्सेप्ट होना चाहिए। जब आपका ये हो जाता है, या तो दो चीजें होंगी, या तो ऑफिसर आपका क्या करेगा? एक्सेप्ट, या तो इससे को करेगा रिफ्यूज। रिफ्यूजल के केस में क्या होगा? अगर आपका रिफ्यूज करता है तो आप विद इन 30 डेज क्या फाइल कर सकते हैं? अपील। अगर आपका एक्सेप्ट होता है तो ट्रेडमार्क आपका बढ़ जाएगा अगली जर्नी पे। अब हम बताएंगे कि अगली जर्नी क्या है। जब हमने बात करी है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन इंडिया, तो आप जब एक्सेप्टेंस वर्ड सुनते हैं तो इससे ये मत मानिए कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो चुका है। अब आपका क्या हो गया? एक्सेप्ट। उसके बाद आपका क्या होगा? विद इन अ वीक, विद इन अ वीक आपका क्या होगा? जर्नल, ट्रेडमार्क का जो जर्नल होता है, जो पब्लिकेशन होती है, उसमें एडवर्टाइज
एडवर्टाइज होने के बाद इसकी एक विंडो ओपन होगी। विंडो कितने मंथ्स की होगी? 4 मंथ्स की। जिस विंडो में 4 मंथ्स में कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी पर्सन एज पर रूल 42 43 ऑफ द ट्रेडमार्क रूल्स 2017 आप पे क्या फाइल कर सकता है? ऑपोजिशन। और ऑपोजिशन का फिर अलग से प्रोसेस चलेगा, इसकी भी प्रॉपर वीडियो मैंने देख रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट हुआ, फिर जर्नल में पब्लिश हुआ, एडवर्टाइज हुआ और 4 मंथ्स भी बीत गए, तो आपको क्या मिल जाएगा? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी ऑनलाइन ही होती है, कोई हार्ड कॉपी नहीं आती। तो आप उसके बाद क्या कर सकते हैं? ABC और अपने ब्रांड के ऊपर लिख सकते हैं R। अदरवाइज जब तक आपका रजिस्टर ना हो आप R नहीं लिख सकते। तो ये थी पूरी ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन की जर्नी, ट्रेडमार्क फाइल करने से लेके, सर्च करने से लेके, रजिस्ट्रेशन करवाने तक। अगर आपको कोई क्वेश्चन और है आप प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आपको अपनी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करवानी है तो हमारे ऑफिसेज दिल्ली एंड गुड़गांव में है। ये हम सर्विस ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, हम पैन इंडिया और इंटरनेशनल भी। तो ये रहा मेरा नंबर 9878067337। आप इस पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच।